अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी सांसद मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी नीलकंठ बख्शी जी मौजूद हैं। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय मनोज तिवारी जी से कि आप सबको संबोधित करें और इस अहम वार्ता के बारे में बताएं। दोस्तों, किसी की मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात हम अच्छी तरह समझते भी हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में इस प्रकार से किसी और की मौत न हो जाए, इसकी चिंता करनी बहुत ज़रूरी है। इस नाते से आज मैं कुछ बातें आप सबके लिए करके आया हूं सामने। आप सभी जानते हैं कि कल एक व्यक्ति ने आत्महत्या जैसी बातें हमारे दिल्ली में आई हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। कल हालांकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो टिकट के दावेदार थे और ऐसा समाचार में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर जिस प्रकार की सारे प्रमाण, बातें, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, ये कहीं से आत्महत्या नहीं लगती है। उनका नाम संदीप भारद्वाज। मैं कल गुजरात में था और मुझे पता चला कि संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से, जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है, और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही हैं, किसी अंजलि राय का नाम आ रहा है इसमें कि उनके बेटे को टिकट दिया गया जो पैसे से बेच दिया गया। थोड़े समय पहले भी इस प्रकार की एक घटना आई जहां पर कि ऐसे ही टिकट बिक्री के आरोप के कारण दिल्ली के एक विधायक को आम आदमी पार्टी के लोग ही बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। हम ऐसी स्थिति की दिल्ली में कल्पना नहीं करते हैं, हम इससे बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से कट्टर ईमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार, टिकटों की बिक्री और यहां तक कि लोगों को मौत के कगार तक पहुंचा देने की प्रक्रिया, बातें आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप तमाशा नहीं देख सकती। हमारे लिए दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कंसर्न रखती है। हमें दिल्ली की खुशहाली हमारे लिए कंसर्न रखती है। ऐसी स्थिति में मेरा मन रो रहा है। मैं जब से ये समाचार सुना हूं, मुझे न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की
मानवता भी अंदर से मर चुकी है। उनको इस विषय पे बात करने की जगह, इस विषय पे कुछ कहने की जगह वो रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने। रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने। क्या हमारे दिल्ली के युवक, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पे जाते रहेंगे? अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संदीप भारद्वाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में पहुंचाते रहेंगे? ये मात्र भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये चिंता आज पूरे दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। अगर देश के कुछ लोग दिल्ली को समझते हैं, देखते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है। और इन सारे बातों से, प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो। संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को, जाना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। इसका जवाब मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो संदीप भारद्वाज की मौत हुई है, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया है, वो कई लोगों के द्वारा उसको आत्महत्या तक पहुंचाया गया है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके लिए आज मैं आप सबके सामने बैठ करके और दिल्ली के लोगों की आवाज आप सब तक पहुंचा रहा हूं। उन सभी एजेंसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो इसमें उच्च स्तरीय जांच के लिए आगे आ सकते हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जी प्रियंका, लगा रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने अभी पीसी की है और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि अब आप साजिशों से ऊपर हत्याओं का मंसूबा बनाने लगे हैं। कल मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे साफ हुआ है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। इसके लिए आपकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। डेट अलग है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम चाहते हैं सजा किसी को भी, अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। सड़क पे इन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। वो बात और 11:30 उसकी 11:30। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।